नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने श्री राम के पूर्वज वीरदर्श की बात की और उनके बाद के शासक या उनके पुत्र कुवलयाश्व और दैत्यधुंधु से जुड़े एक प्रसंग को दोहराया। वीरदर्श पर उन 5 राजाओं की चर्चा समाप्त होती है जिनके स्थान पर वाल्मीकि रामायण ने एक नाम त्रिशंकु दिया था। ये क्रम आगे भी चलेगा, जिसमें से कुछ नाम वाल्मीकि रामायण के आधार पर हमारी पहले की गई चर्चा में आ चुके होंगे और कुछ नाम नए होंगे। तो आइए पुराणों द्वारा श्री राम के पूर्वजों के विषय में जानने के इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम आरंभ करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है, सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के, श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। पुराणों में श्री राम के पूर्वजों की संख्या लगभग 63 दी गई। यदि इसे पीढ़ी क्रम माने तो जो समय प्राप्त होगा वो बहुत कम है। इसके साथ ही विष्णु पुराण या अन्य पुराणों में जो वंशावली दी गई है उनमें पूर्वजों के नाम तो प्राप्त होते हैं, लेकिन श्री राम के पूर्वजों के चरित्र और कृतित्व पर विस्तृत चर्चा प्राप्त नहीं होती। और जिन पीढ़ियों या घटनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है उनमें से अधिकांश को हम वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में देख चुके हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि हमारे जानने के लिए शेष क्या है। मुख्यतः कुछ बातें, एक तो राजाओं के नाम और दूसरी पुराणों में यदि नामों को लेकर भिन्नता है तो वो क्या है और क्यों है। इसके साथ ही यदि कोई संदर्भ प्राप्त होता है तो वो क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आगे के एपिसोड में देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पुराणों के संदर्भ को समझेंगे और जानेंगे कि अलग अलग पुराण भगवान श्री राम के पूर्वजों और इक्ष्वाकु वंश के बारे में क्या मत रखते हैं और उनमें कौन से नए संदर्भ प्राप्त होते हैं। यदि हम इक्ष्वाकु वंश के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विस्तार की बात करें तो इसका विस्तृत वर्णन हमें भारतीय वाङ्मय के लगभग सभी प्रमुख पुराणों में प्राप्त होता है। भगवान श्री राम के इस गौरवशाली वंश की वंशावली और कथाओं का वर्णन हमें वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोत्तर, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, देवी भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण तथा अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। इन सभी पुराणों में से वायु पुराण को सबसे प्राचीन कहा जाता है और ब्रह्मांड पुराण वायु पुराण से मेल खाता है। इसी क्रम में विष्णु पुराण और भागवत पुराण का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि ये दोनों ही ग्रंथ भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा पर केंद्रित हैं, इसलिए इनके मूल स्वर में काफी समानता देखने को मिलती है। परंतु इनके विषय में विद्वानों का मानना है
कि ये ऐतिहासिक से अधिक धार्मिक प्रभाव रखते हैं। और यदि इनमें भेद की बात करें तो विष्णु पुराण की वंशावली गद्यात्मक शैली में है और भागवत पुराण की वंशावली श्लोकात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। भागवत पुराण के श्लोक वायु पुराण से भिन्न भी प्रतीत होते हैं और गरुड़ पुराण की वंशावली भी श्लोकबद्ध है। कई प्रकार के भेदों के बाद भी वायु पुराण के समान इक्ष्वाकु वंशावली देने वाले ग्रंथों में ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोत्तर, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, देवी भागवत पुराण और महाभारत को माना जा सकता है। विद्वानों ने इन सभी को एक साथ वायु संदर्भ कहा है। इस संदर्भ को सबसे उपयुक्त माना गया है क्योंकि लगभग सभी इक्ष्वाकु राजाओं के नाम इनमें आए हैं। इसके अतिरिक्त इन राजाओं से जुड़े अधिकांश प्रसंग भी यहीं अधिक प्राप्त होते हैं। यदि श्री राम के पूर्वजों के दूसरे संदर्भ की बात करें तो विद्वानों ने इसके अंतर्गत ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण और शिव पुराण को रखा है और इसको ब्रह्म संदर्भ नाम दिया है। इनमें से ब्रह्म पुराण और शिव पुराण के लगभग सभी संदर्भ मेल खाते हैं। तीसरा संदर्भ कूर्म पुराण और लिंग पुराण का माना जाता है, जिसे विद्वानों ने कूर्म संदर्भ कहा है। इनमें भी वायु संदर्भ के समान वंशावली है, जो श्री राम के पूर्वजों के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि वंशावली की दृष्टि से देखें तो यह श्री राम के अग्रजों में वायु संदर्भ से भेद रखती है। इक्ष्वाकु वंशावली के लिए चौथा संदर्भ मत्स्य संदर्भ कहा जाता है और इसके अंतर्गत मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आते हैं। इनमें से मत्स्य और पद्म पुराण को तो एक ही माना जा सकता है क्योंकि इन दोनों में बहुत अधिक समानताएं हैं। अग्नि पुराण इसलिए अलग है क्योंकि यह अपने श्लोकों में केवल राजाओं के ही नाम देता है और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें जो राजा प्रधान नहीं है उन्हें छोड़ दिया गया है। यह ब्रह्म संदर्भ के बहुत अधिक निकट है, लेकिन इस पर कूर्म संदर्भ का भी बहुत अधिक प्रभाव है। इस प्रकार दो संदर्भों का प्रभाव इसे विशेष बनाता है। हमने इक्ष्वाकु वंश से जुड़े पौराणिक संदर्भों का ये वर्गीकरण आपके सामने इसलिए रखा ताकि आप ये समझ सकें कि भले ही सभी पुराण इस वंश की महानता पर एक मत है, लेकिन उनके विवरणों और नामों में कई जगह अंतर भी देखने को मिलता है। महाभारत भी वायु संदर्भ से मेल खाता है, लेकिन हमने उसको पुराणों से अलग रखा है। वाल्मीकि रामायण पूर्णतः भिन्न है क्योंकि जहां पुराणों में मनु से श्री राम तक 63 नाम मिलते हैं, वहीं वाल्मीकि रामायण में श्री राम के केवल 36 पूर्वजों का ही वर्णन है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि यहाँ वंशावली का अर्थ क्या है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें समझना होगा कि हमारे प्राचीन साहित्य में वंश का मुख्यतः 3 प्रकार से प्रयोग हुआ है। जैसे वैदिक वाङ्मय में ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण वंश, पुराणों में ऋषि के साथ ऋषि वंश और बौद्ध साहित्य में बुद्ध वंश। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन तीनों ही स्थानों में कहीं भी वंश को कुल परंपरा नहीं कहा गया है। विद्वानों का मानना है कि वंश ब्राह्मण में यह पिता पुत्र के रूप में कुल वंश परंपरा नहीं है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा अधिक दिखाई देती है। यही कारण है कि वेदों में शाखाएं गुरुओं के नाम पर हैं और उनके शिष्यों द्वारा आगे बढ़ी। यदि ऋषि वंश की बात करें तो इसमें भी वो निरंतर पिता पुत्र से आगे बढ़ने वाली कुल परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऋषि विशेष के कुल में जो विशिष्ट ऋषि हुए हैं उनके नामों का संकलन है। बुद्ध वंश के लिए भी यह कहना उचित नहीं होगा कि बुद्ध वंश कह देने से यह बुद्ध की पैतृक या कुल परंपरा हो गई। यहाँ भी उन विशिष्ट नामों की ही चर्चा है जिन्होंने समय समय पर बुद्धत्व प्राप्त किया और इनमें अंतिम नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वंश शब्द को देखकर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह कुल परंपरा के लिए ही उपयोग हुआ होगा। निश्चित ही वंश या वंशावली का एक अर्थ कुल परंपरा से होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये उन्हीं अर्थों में प्रयोग हुआ। इसके दूसरे मायने भी हो सकते हैं और
पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के वर्णन को समझते हुए हमने यही अनुभव किया है कि यहाँ वंश परंपरा का अर्थ सदैव कुल परंपरा ही हो, ये आवश्यक नहीं है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर हमने श्री राम के जिन पूर्वजों को देखा और अभी तक पुराणों के आधार पर हमने श्री राम के जिन पूर्वजों पर चर्चा की, उसमें हमारे सामने कई विरोधाभास आए। हमने उन्हें समझने का प्रयास भी किया, लेकिन अंततः सत्य यही प्रतीत होता है कि विभिन्न संदर्भों में से जो इक्ष्वाकु वंशावली प्राप्त होती है, उसमें कुल परंपरा और शासक परंपरा दोनों ही देखने को मिलती है। बल्कि इसे शासक परंपरा कहना अधिक उचित है, क्योंकि शासकों में पिता पुत्र का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। इसका अर्थ ये है कि इक्ष्वाकु वंश की जो वंशावलियां प्राप्त होती हैं, वे मुख्य रूप से इक्ष्वाकु वंश के शासकों की एक अनुक्रमिक सूची। यही कारण है कि हमें उन सभी नामों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इस सूची का भी अपना महत्व है। इसलिए ये जानते हुए भी कि हमें पुराणों में उपस्थित इक्ष्वाकु वंशावली के अधिकांश राजाओं के नाम और उनके अतिरिक्त भी अधिक जानकारी नहीं मिलेगी, हम इस सूची को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि हमारे संदर्भों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशी राजा कहाँ स्थित होते हैं। तो आइए हम बृहदश्व के बाद कुवलयाश्व से आगे बढ़ते हैं। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा कुवलयाश्व, जिन्हें धुंधु राक्षस का वध करने के कारण धुंधुमार भी कहा जाता है, उनके संदर्भ में एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि धुंधु के साथ हुए भीषण युद्ध में उनके अधिकांश पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए और केवल 3 पुत्र ही जीवित बचे। परंतु इन जीवित बचे पुत्रों के नामों को लेकर अलग अलग पुराणों में रोचक मतभेद या पाठ भेद मिलते हैं। विष्णु पुराण में कुवलयाश्व के धुंधु राक्षस के साथ युद्ध में केवल 3 पुत्रों के जीवित रहने की बात की है। इनके नाम हैं दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व। मत्स्य पुराण में चंद्राश्व के स्थान पर दंड नाम दिया गया है। पद्म पुराण ने मत्स्य पुराण की भांति दृढ़ाश्व दंड और कपिलाश्व नाम दिए गए हैं, यानी मत्स्य संदर्भ एक समान है। लिंग पुराण में चंद्राश्व के स्थान पर चंडाश्व लिखा है, जो पाठ भेद से ही लगता है। कूर्म पुराण ने दंड को दंडाश्व कर दिया है और हरिवंश पुराण ने वायु संदर्भ के अनुसार विष्णु पुराण की भांति दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व नाम दिए। हमने सभी संदर्भों में देखा कुवलाश्व के 3 पुत्र कहे गए हैं, दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व। इनमें से चंद्राश्व के स्थान पर कहीं भद्राश्व, दंड और दंडाश्व भी प्राप्त होता है। लेकिन इनमें से आगे जो नाम गया है वो दृढ़ाश्व का है और आगे उनके बाद के राजा का नाम आया है। वायु पुराण तो एक और विशेषता दृढ़ाश्व के साथ जोड़ देता है। वहां कहा गया है कि कुवलाश्व के 3 पुत्र दृढ़ाश्व, भद्राश्व और कपिलाश्व हुए हैं और उनमें से दृढ़ाश्व ज्येष्ठ थे। ऐसे में स्पष्ट होता है कि इन 3 पुत्रों में से केवल एक को राजा चुना गया और उसका नाम वंशावली में रख लिया गया। यहाँ तो धुंधुमार के रूप में कुवलयाश्व की प्रसिद्धि और राक्षस के साथ युद्ध के समय सभी पुत्रों की उपस्थिति के कारण भी ये 3 नाम हमारे सामने आते हैं। अन्यथा संभव है कि इनके नामों का भी लोप हो जाता। इसका उदाहरण हमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिल जाता है। वहाँ पुत्रस्तस्य दृढ़ाश्वस्तु पालयामास मेदिनीम कहते हुए केवल दृढ़ाश्व का नाम दिया गया है और उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने वाला बताया गया है। यहाँ कुवलयाश्व के 3 पुत्रों के नाम नहीं है, केवल दृढ़ाश्व का ही नाम है, जो बताता है कि कैसे शासकों के नामों को वंशावली में महत्व दिया गया है। साथ ही वायु पुराण के अनुसार दृढ़ाश्व धुंधुमारी थे और इस नाम से संकेत मिलता है कि उन्होंने ही धुंधुमार को मारने में विशेष योगदान दिया। संभव है कि कुवलयाश्व के 3 पुत्रों की अपनी कुल परंपरा आगे बढ़ी होगी, लेकिन
धृतराष्ट्र को कुवलयाश के बाद राजा के रूप में चुना गया। इसीलिए सभी पुराणों में कुवलयाश के बाद धृतराष्ट्र का नाम प्राप्त होता है, जिनका शासनकाल 6497 ईसा पूर्व रखा गया। इसके बाद जो नाम हैं उनके विषय में चर्चा आवश्यक है, क्योंकि इतिहासकार उस नाम को लेकर संशय व्यक्त करते हैं। ये नाम है प्रमोद। दृढ़ाश्व के बाद इक्ष्वाकु वंश में अगला नाम खोजने के लिए जब हम वायु संदर्भ को देखते हैं तो हमें वायु पुराण में हर्यश्व नाम प्राप्त होता है। विष्णु पुराण भी दृढ़ाश्व के बाद हर्यश्व का नाम देती है। इसी प्रकार भागवत, देवी भागवत में भी हमें यही नाम मिलता है। ब्रह्म संदर्भ में हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण हर्यश्व नाम ही देते हैं। कूर्म संदर्भ में कूर्म पुराण और लिंग पुराण दोनों में दृढ़ाश्व के पुत्र का नाम प्रमोद है और प्रमोद के पुत्र का नाम हर्यश्व है। यही बात हमें मत्स्य संदर्भ में मिलती है, जहाँ मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में भी यही क्रम प्राप्त होता है। लेकिन अग्नि पुराण में पूरी तरह से एक अलग अर्थ निकलता है कि दृढ़ाश्व के हर्यश्व और हर्यश्व के प्रमोदक हुए, और अगली ही पंक्ति में कह दिया गया है कि हर्यश्व के निकुंभ हुए। बहुत स्पष्ट है कि वायु संदर्भ और ब्रह्म संदर्भ एक ही बात कह रहे हैं कि दृढ़ाश्व के बाद हर्यश्व को शासन प्राप्त हुआ। लेकिन कूर्म संदर्भ और मत्स्य संदर्भ यहाँ बीच में एक नाम और देते हैं जो प्रमोद का है। वहीं अग्नि पुराण एक पूर्णतः भिन्न व्याख्या करता है और असमंजस की स्थिति में डाल देता है। यही कारण है कि कई विद्वान प्रमोद को राजा ही नहीं मानते। A.N. चंद्रा ने अपनी पुस्तक द ऋग्वेदिक कल्चर एंड द इंडस सिविलाइजेशन में प्रमोद का नाम शामिल ही नहीं किया है और ना ही उन्होंने उनका कालखंड भी निर्धारित किया है। वे दृढ़ाश्व को मनु से 13वां राजा बताकर 14वें स्थान पर हर्यश्व का नाम देते हैं। A.N. चंद्रा ने सूर्यवंशी राजाओं के काल के निर्धारण में उनके बीच 40 वर्ष का एक स्थायी अंतर रखा है, जो उन्होंने एक औसत शासनकाल माना है। इसी आधार पर वे दृढ़ाश्व को 6497 ईसा पूर्व के कालखंड में रखने के बाद हर्यश्व के साथ 6457 ईसा पूर्व का कालखंड जोड़ते हैं। और प्रमोद को कोई कालखंड नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने प्रमोद को शासक ही नहीं माना है। इसी विचार की पुष्टि प्रोफेसर विशुद्धानंद पाठक अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कोसला अप टू द राइज ऑफ द मौर्या से एक अलग तर्क से करते हैं। वे अग्नि पुराण के श्लोक दृढ़ाश्वात्तु हर्यश्वश्च प्रमोदकः का अर्थ ये नहीं मानते कि दृढ़ाश्व के हर्यश्व और हर्यश्व के प्रमोदक हुए, बल्कि वे कहते हैं कि यहाँ प्रमोदक हर्यश्व का विशेषण है। प्रमोदक का अर्थ है आनंद देने वाला, अर्थात दृढ़ाश्व के बाद हर्यश्व एक आनंद देने वाले राजा हुए। पुराणों में श्री राम के पूर्वजों को खोजने के लिए इन संदर्भों को वायु, कूर्म, ब्रह्म और मत्स्य संदर्भों में बांटकर देखना एक अच्छा प्रयोग होगा। इससे हम बहुत स्पष्टता से समझ पाते हैं कि पुराणों में वंशावली को लेकर कहाँ कहाँ भिन्नता है और कहाँ कहाँ समानता। इस पूरी प्रक्रिया में समझने वाली जो बात है वह यह कि इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की जो वंशावली प्राप्त होती है वो कुल परंपरा को नहीं दिखाती, और इसका अर्थ साफ है कि इस वंश में राजा को चुना जाता था और इसमें प्रजा का विशेष योगदान होता था। राजा इक्ष्वाकु वंशी अवश्य थे, लेकिन वे एक राजा के ज्येष्ठ पुत्र हों यह जरूरी नहीं था। यानी राजा अपनी ज्येष्ठता या राजा का पुत्र होने के कारण राजा नहीं बन पा रहा था, बल्कि अपनी योग्यता और गुण के आधार पर राजा के रूप में चुना जा रहा था। यही कारण है कि हम पुराणों में श्री राम के पूर्वजों की जो सूची देखते हैं उसमें कई भेद दिखाई देते हैं, लेकिन वे भेद इस स्तर पर हैं कि एक राजा के बाद अगला राजा उसका पुत्र है या नहीं। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि श्री राम के पूर्वज के रूप में एक ऐसे राजा का नाम सामने आया जो सूर्यवंशी न होकर चंद्रवंशी है, जिसे पारजिटर जैसे इतिहासकारों ने
विरोधाभास मान लिया। यही वो विशेषता है जो श्री राम के पूर्वजों को विशेष बनाती है। यदि राजा का चुनाव जनता करेगी तो यह बिल्कुल संभव है कि राजा सूर्यवंश के स्थान पर चंद्रवंश से चुना जाए, क्योंकि सत्य तो यही है कि दोनों ही श्री राम के पूर्वज हैं और केवल इस परंपरा में है क्योंकि वे योग्य शासक थे और उन्होंने जन समर्थन प्राप्त किया। आज भी श्री राम के पूर्वजों की ये विशेषता अनुकरणीय है। श्री राम के पूर्वजों में गुणों के आधार पर जिन राजाओं को समय समय पर प्रजा की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, उनको वंशावली में एक शासक की भांति प्रस्तुत कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि पुराणों से प्राप्त इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश की वंशावली में नाम होना भी ये बताता है कि ये राजा विशेष गुणों वाले कुशल शासक थे और इसी कारण इन्हें एक राजा के रूप में चुना गया। हमने आज दृढ़ाश्व और हर्यश्व की बात की और समझा कि इस पीढ़ी में प्रमोद का नाम आना ठीक नहीं है। इसके बाद निकुंभ है, ये भी हमने देखा, लेकिन इनके बारे में और उनके बाद आने वाले सूर्यवंशी राजाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा